हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने टाइप नंबर सी के बारे में, इनके तीसरे नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज अप्रोच। यानी कि किस प्रकार से लोगों को जो उसका मिनिमम सुख सुविधा है वो किस प्रकार से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि बेसिक जो उनको मिलना चाहिए सुख सुविधा है ना, इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग किस प्रकार से उनको दे सकते हैं, इनके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम पॉलिसी लाया था। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। इट एम्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन। जैसे बेसिक सुख सुविधा की यदि बात किया जाए तो क्या हो सकता है, एकदम बेसिक सा चीज़। पहला हो सकता है एम्प्लॉयमेंट। देखिए, रोजगार होगा ना, तो रोजगार से तो उसका 90% समस्या अपने आप ही हल हो जाएगा, है ना। तो रोजगार हो गया पहला। दूसरा हो गया हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, है ना। स्वास्थ्य है तो तब ठीक है, सब ठीक है। उसके बाद एजुकेशन यानी कि शिक्षा। ये तीन जो सुख सुविधा आपको देखने को मिल रहा है, हम इसको सुख सुविधा इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि यदि ये तीन चीज़ है तो इंसान किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है ना। तो ये था इनका मेन 3 एम, इसको क्रिएट करने का पहला 3 ये इनका एम था। आगे बढ़ते हैं फिर। 3 मेजर प्रोग्राम्स दैट एम एट इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर आर। इसके साथ ही साथ गरीब बच्चों के लिए उसको अच्छे तरीके से फूड मिले, न्यूट्रिशन मिले, है ना, वो तरक्की कर पाए, इसके लिए भी 3 मेजर प्रोग्राम लाए गए थे। 3 अलग अलग प्रोग्राम, वो भी खास प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। पहला था हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीडीएस भी कहते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको राशन वाला दुकान कहते हैं, है ना। तो ये वाला लाया गया था ताकि कम दामों में लोगों को राशन पानी मिल पाए, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे तरीके से खाना खिला पाए, है ना, अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण कर पाए और खुद भी अच्छे तरीके का लाइफ जी पाए। उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत बहुत सारे लोग बच्चों को अलग अलग चीज़ों का ट्रेनिंग देना, अलग अलग चीज़ों के बारे में उनको बताना, अलग अलग चीज़ों का उनका फैसिलिटी देना। जैसे एक अभी आया था पोलियो वाला, है ना। पोलियो वाला तो बहुत समय से चल रहा है, पोलियो हो गया, अभी चल रहा था खसरा रुबेला वाला, वो जो टीका चल रहा था वो चल रहा था। तो ये सारा का सारा इसी प्रोग्राम के अंदर हमारा आता है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट मिड डे मील, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो दोपहर के समय में लंच के वक्त जो फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन मिलता है, वो भी इसी का एक अहम हिस्सा था। यानी कि 3 मेजर प्रोग्राम लाए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, बच्चों को, गरीब बच्चों को अच्छे पोषण मिल पाए, अच्छे न्यूट्रिशन मिल पाए, है ना, उनका कंडीशन थोड़ा सा सुधर पाए, इसके लिए। तो पहला हो गया हमारा पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और मिड डे मील, ठीक ना। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम आ जाते हैं, जैसे पोलियो वाला हो गया, फिर से खसरा रुबेला वाला हो गया, और मिड डे मील यानी कि वो सरकारी स्कूल में जो दोपहर के समय में भोजन मिलता है ना खाने के लिए, वो हो गया हमारा मिड डे मील। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर भी हमारा अलग अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन प्रोग्राम। इसके अंदर भी हमारा अलग अलग प्रोग्राम था। पहला डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो मकान ये सब है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो घर है ये सब उनको अच्छे तरीके से बनाना है, जो बिल्डिंग है उनको अच्छे तरीके से ढालना है। हाउसिंग कंडीशन प्रोग्राम, और जिसके पास घर नहीं है उनको घर देने का भी काम करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री दया योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये सारा का सारा इसी के अंदर हमारा आता है। यानी कि इसका मेन मकसद था कि यदि सड़क नहीं है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमारा बिल्डिंग भी आते हैं, सड़क भी आते हैं, पुल भी आते हैं ना, हाईवे भी आते हैं। यदि ये सब चीज़ अच्छा नहीं है तो उसको ठीक करो, इसके लिए था हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना। उसके बाद फिर क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदया योजना, है ना, कि ग्राम यानी कि गाँव में जो अलग अलग प्रकार का रोड बनना, फिर से अलग अलग प्रकार का स्कूल यदि है जिसमें कुछ नया नया स्कीम चलाना, इस प्रकार का है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जिसके पास घर नहीं है उसको पैसे देना कि लो भाई अपना घर बनाओ, है ना। ये सारा का सारा प्रोग्राम हमारा इसी के अंदर लाया गया था, प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज अप्रोच के अंदर, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर हमारा एक छोटा सा और इसमें टॉपिक है, हालांकि और भी है लेकिन ये छोटा सा है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसको कि हम लोग कहते हैं NSAP, है ना। इसके बारे में क्या खास बात लिखा हुआ है देख लेते हैं। अंडर दिस प्रोग्राम elderly people who do not have anyone to take care of them are given pension to sustain themselves। देखिए, जो भी बूढ़े लोग हैं, यानी कि जो जिनका कि पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, अब जो बुढ़ा गए हैं, जिनका उम्र पुड़ गया है ना, उसके पीछे आगे पीछे कोई देख रेख करने वाला उनका नहीं है, तो उनको क्या करेगी सरकार, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए पेंशन देंगे कि लीजिए आप कुछ पैसे लीजिए और अपने जीवन को अच्छी तरीके से आप जी पाएँ।
तो इस स्कीम का ये हमारा मेन एम था। आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे, यदि आपके दादा या फिर दादी या फिर नाना या फिर नानी या फिर पड़ोस में कोई है जो बूढ़े हैं, तो उनको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ना पेंशन तो मिला ही होगा, है ना, जिसको कि हम लोग वृद्धा कुछ इस प्रकार का ही कहते हैं, पेंशन ही कहते हैं शायद, है ना। आगे इनको क्या कहते हैं हिंदी में, थोड़ा सा आप बताइएगा, हम रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना, आप कमेंट करके बताइएगा। खैर आगे है क्या, पुअर वोमेन हु आर डिस्ट्यूट एंड विडोज आर ऑल्सो कवर अंडर दिस स्कीम। जो महिला विधवा है या फिर जिनको कि घर से इस प्रकार से है कि मतलब उनका फैमिली देख रेख करने वाला नहीं है, है ना, इस प्रकार का यदि कंडीशन है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एकदम बेसिक और मिनिमम सुख सुविधा को देने के लिए ना हमारे लिए अलग अलग प्रोग्राम को वो लाते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।